Don't forget to subscribe our YouTube channel. टॉपिक को समझने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक देखें। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी की अगर हम बात करें तो ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से जो कॉन्सेप्ट है उससे डेवलप हुआ है हमारे पास। अब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी हमारे पास क्या है? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी हमेशा जो है लोगों को फ्री विल देती है, उनको उनके नज़रियात के मुताबिक देखती है, अगले को उनको अपने मसाइल का खुद हल तलाश करने का एक पर्सपेक्टिव देती है। क्योंकि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के मुताबिक लोग जो है कैपेबल है खुद अपने मसाइल के हल करने में, खुद अपने मुश्किलात को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अपना रास्ता निकालने के लिए खुद उनमें एबिलिटी है, वो खुद मुख्तियार हैं, ऑटोनमस हैं, उनके पास पोटेंशियल है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी लाइफ को अपने मुताबिक पॉजिटिव वे में जाके जो है वो जी सकते हैं। कार्ल रोजर्स जो एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट था, तो उसने भी एम्फेसाइज किया इस पर्सपेक्टिव को, और फिर थेरेपिस्ट और क्लाइंट रिलेशन को भी फर्दर एम्फेसाइज किया, और उसमें ये बताया कि किस तरह आपने क्लाइंट को इस थेरेपी में लेके आगे जाना है, जिसमें क्लाइंट पे फोकस होना चाहिए, और क्लाइंट को खुद उसको रियलाइज करवाना है कि उसके प्रॉब्लम की क्या सोल्यूशन हो सकती है। यानी उनको अपनी स्ट्रेंथ रियलाइज करवानी है, उसकी सेल्फ स्टीम उसको बढ़ाना है, ऑथेंटिसिटी एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जाना है। तो मेन जो इसका कोर पॉइंट है ना कि उसमें क्लाइंट जो है ना अपने थेरेपी का खुद इंचार्ज होता है, वो खुद थेरेपिस्ट उसको इससे रियलाइज करवाता है कि आप थेरेपी का खुद कंट्रोलर हैं, आप खुद इसको कंट्रोल करेंगे और खुद आपके पास इंचार्ज है, और आपने अपने आप को खुद एक पॉजिटिव वे में लेके जाना है। सिर्फ उसके ये रियलाइजेशन में हेल्प करना जो है वो थेरेपिस्ट का काम होता है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये तमाम चीज़ें क्लाइंट को थेरेपिस्ट रियलाइज करवाता है और एम्पैथेटिक वे में। और इसमें थेरेपिस्ट का क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है, और कार्ल रोजर्स ने इस पे एम्फेसाइज किया कि थेरेपिस्ट को बहुत सेंसिटिवली, बहुत प्रोफेशनल इस चीज़ को डील करना होगा, और क्लाइंट को एज अ फोकस बना के रखना होगा, उसके अंडरस्टैंड करना होगा। सो इसके फर्दर की कॉन्सेप्ट हमारे पास आते हैं। इसमें एक्चुअलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन क्या है? एक चीज़ को एक्चुअल कर देना है, सिंपल प्रॉपर डेवलप करना है। तो इसमें क्लाइंट को वो उन तरीक़ेकार, उन चीज़ों से लेके गुज़ारना पड़ता है, जो इनको रियलाइज़ करना होता है कि आपकी प्रॉपर पर्सनैलिटी, आपकी लाइफ़ में डेवलपमेंट किस तरह आ सकती है, आप किस तरह अपने प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं, किस तरह सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और ऑटोनोमसली सेल्फ रियलाइज़ेशन या इंट्रिंसिक गोल्स जो उनके होते हैं, आप किस तरह इन चीज़ों को अपने पॉजिटिवली लीड कर सकते हैं। तो एक्चुअलाइज़ेशन में एक प्रॉपर वे प्रोवाइड कर देना, एक प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करने का रियलाइज़ेशन करवाना होता है क्लाइंट से। कंडीशंस ऑफ वर्थ में ये होता है कि वर्थ यानी अहमियत, और किस कंडीशन पे इंसान की अहमियत ज़ाहिर होगी। ऑब्वियसली इंसान अपनी अहमियत जो है अपने इर्द-गिर्द के लोगों से देखता है, उनसे ही अख़ज़ करता है। अगर लोग उसकी तारीफ़ करेंगे, उसको पॉज़िटिवली फ़ीडबैक देंगे, तो वो अपने आप को वर्थी समझेगा, अपने आप को काबिल, पोटेंशियल और एबल समझेगा किसी भी काम को करने में, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब अगला आपको किस तरह इवैल्यूएट करता है। लेकिन यही कंडीशन ऑफ वर्थ, यानी आप को तब वर्थनेस या तब आपको तारीफ मिलेगी जब आप कोई उनके मुताबिक कोई काम करोगे। अगर उसके मुताबिक काम नहीं करोगे और वो कोई कंडीशन आप पे उन्होंने फोर्स कर दी, इम्पोज कर दी है कि ये काम होगा, तो तब हम आपको तारीफ करेंगे या तब हम आपको एबल समझेंगे। तो इसमें क्या होगा कि अगर जब वो नहीं कर पाता, तो अपने आप को बहुत, उसकी लो सेल्फ स्टीम होती है, वो फिर अपने आप को एक क्या कहते हैं कि इंफीरियर समझता है। तो कंडीशन ऑफ वर्थ, इसमें इस मेन कंसेप्ट ये है कि आपने एम्पैथेटिकली, यानी थेरेपिस्ट को चाहिए कि एम्पैथी शो करके अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड, जो कार्ल रोजर का एक कंसेप्ट है कि आपने क्लाइंट को शो करवाना होता है, आपने उनको समझना होता है, और उन पे कोई कंडीशन नहीं फोर्स करना, बल्कि उनकी आपने क्लाइंट को प्रेस करना है, एडमायर करना है, और वो अनकंडीशनली करना है, कोई कंडीशन लगा के नहीं करना। तो फुली फंक्शनिंग पर्सन ये होता है कि जब उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है, या उसका सेल्फ इमेज उसके आइडियल सेल्फ इमेज से बैलेंस होता है, ये, और सेल्फ इमेज में वो अपने आप को बहुत अच्छा तसव्वुर करता है। वो तभी तसव्वुर करता है जब उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है लोगों की तरफ से, उसके बगैर किसी कंडीशन को उसको सराहा जाता है, उसके पॉजिटिव फीडबैक उसको मिलता है। तो इससे क्या होगा, वो फुली फंक्शनल, उसको कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस नहीं होती, वो अपने आप से मुतमईन होता है, सेटिस्फाई होता है, और फुली जो है वो काम कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में ये होता है कि थेरेपिस्ट देखता है कि क्लाइंट के मुताबिक दुनिया क्या है, क्लाइंट के मुताबिक उसका दुनिया के बारे में क्या नज़रिया है। उस नज़रिए को देख के वो थेरेपिस्ट उसको समझने की कोशिश करता है, फिर उस नज़रिए में ही क्लाइंट को वो आगे लेके चलता है, और उसको उसके ही नज़रिए के मुताबिक ट्रीट करता है, और ताकि वो खुद कंडीशनली सॉरी अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड उसको मिले, और वो खुद अपने प्रॉब्लम्स को खुद सेल्फ रियलाइज होके डील कर सके। अब हम अगर इसके गोल्स की तरफ आ जाएं, तो गोल्स क्या है?
अब क्लाइंट में आपने ट्रस्ट और ट्रस्ट का जो एक पर्सपेक्टिव है वो बिल्ड करना है, और फिर उसको सिखाने के आपने मौजूदा प्रेजेंट में अपने आप को किस तरह जीना सिखाना है। क्योंकि अक्सर लोग हमेशा माजी में जीते हैं और कहते हैं बार बार कहते हैं कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। नहीं, थेरेपिस्ट का काम ये है कि वो क्लाइंट को बता सके कि अब मौजूदा हालात में आपने किस तरह जो है अपनी लाइफ को आगे लीड करना है। और थेरेपिस्ट को बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए, और आपने क्लाइंट को जज नहीं करना। उसके अगर वो आपको अपनी कोई स्टोरी सुना रहा है तो उसको आपने जजमेंटल नहीं होना, और क्लाइंट्स को अपने प्रॉब्लम के बारे में सेल्फ अवेयर करवाना है। उसकी सेल्फ स्टीम यानी उसकी मोराल को आपने जो है वो अपग्रेड करना है, उसको इन्हेंस करवाना है, और फिर क्लाइंट को इस चीज़ के बारे में रियलाइज़ करवाना है कि वो उसने अपने आप को चेंज करना है। और जो और जो क्लाइंट सोच रहा है वो उसके बिहेवियर में भी आना चाहिए। अगर पॉजिटिव वो सोच रहे हैं तो उसकी बिहेवियर भी उस तरह पॉजिटिव, कॉन्ग्रुएंस जो है दोनों का फीलिंग्स और बिहेवियर का कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए। मतलब अगर वो बिहेवियर एक शो करे, फीलिंग उसका एक है, तो ये ठीक नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंस भी हमने देखना है। और फर्दर हम यही कह रहे हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइज और क्लाइंट को सेल्फ एक्चुअलाइज बनाना है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को जी सके, अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर उसकी एबिलिटी को, अपने पावर्स को मैनेज कर सके। तो फर्दर टेक्निक्स की तरफ हम आते हैं कि टेक्निक्स हम वो थेरेपिस्ट कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकता है प्लांट पर्सन सेंटर थेरेपी में। इस थेरेपी का जो मेन कंसेप्ट है या जो मेन कोर पॉइंट है, ये बाकी थेरेपी से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो फोकस है वो क्लाइंट है। क्लाइंट को अंडरस्टैंड करवाना है उसके प्रॉब्लम, उसकी अवेयरनेस, उसको रियलाइज करवाना है उसके। तो इसीलिए इसको सेंटर्ड थेरेपी कहा गया है कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, यानी क्लाइंट पे ही एक थेरेपिस्ट का फोकस होता है, बाकी किसी और चीज़ पे फोकस नहीं होता। और ना एक थेरेपिस्ट जो है वो जजमेंटल होता है, जिस तरह बाकी थेरेपीज में एक थेरेपिस्ट अपने तरफ से भी कोई डायरेक्शन दे देता है, कोई डायरेक्टिव बातें बता देते हैं, टेक्निक्स बता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपने क्लाइंट को ही रियलाइज करवाना है कि आपने अपनी जिंदगी किस तरह लेके जानी है, किस तरह पॉजिटिव में। तो कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि इसमें थेरेपिस्ट जो बात कर रहा है ना, वो उसको बॉडी लैंग्वेज से भी आनी चाहिए। अगर थेरेपिस्ट एम्पैथी शो कर रहा है क्लाइंट को, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसे लगे कि वाकई में क्लाइंट फील करके यार मैं अपना ट्रस्ट डेवलप कर सकता हूँ थेरेपिस्ट के साथ। इसकी बॉडी लैंग्वेज भी वही चीज़ बता रही है, एम्पैथी शो कर रही है, जिस तरह ये अपनी जुबान से मेरे साथ बात कर रहा है। ये ना हो कि इनकॉन्ग्रुएंस हो कि थेरेपिस्ट मुंह से तो कुछ बोल रहा है और बॉडी लैंग्वेज उसकी कुछ हो रही है, वो खुद कंफ्यूजन का शिकार है थेरेपिस्ट, और क्लाइंट को भी कंफ्यूजन का शिकार कर रहा है। क्योंकि इससे तो फिर ट्रस्ट नहीं डेवलप होगा। अगर वो शक में जाएगा कि थेरेपिस्ट मुंह से तो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है लेकिन बॉडी लैंग्वेज उसकी ये बता रही है कि वो मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, तो इसमें ये कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है थेरेपिस्ट के लिए। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, मैंने पहले भी यही बात की कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड आपने क्लाइंट को शो करवाना है। कोई कंडीशन, जैसे हमारे माशरे में अक्सर माँ बाप से लेके बाहर दुनिया जो भी होते हैं वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड नहीं शो करते। वो हमेशा कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड शो करते हैं कि अगर तुम ये फलां काम करोगे तब हम आपको फलां जो चीज़ है वो गिफ्ट में देंगे, फलां हम तुमसे खुश होंगे, मार्क्स लेके आओगे तो तुम्हारे फादर जो है तुमसे खुश होंगे। तो ये क्या कंडीशन है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा कि आपने अपने क्लाइंट को कंडीशन नहीं देना, मतलब अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड शो करना है, बगैर किसी कंडीशन के उनको रियलाइज करवाना है। इसमें यह कि आपने क्लाइंट को रिस्पेक्ट देनी है, उसको एक्सेप्टेंस देनी है कि हाँ मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, उसके बाद केयर करना है। इससे क्या होगा कि क्लाइंट का ट्रस्ट डेवलप होगा और क्लाइंट खुल के आपसे बात करेगा। वो इस फिक्र में ही नहीं होगा कि अगर मैं कोई खुल के बात नहीं करूंगा तो, अगर मैं खुल की बात करूंगा या मुझे ये जज करेगा थेरेपिस्ट, तो इसकी वो फिक्र ही नहीं करता, क्योंकि आप बिल्कुल ओपन हो चुके होते हो उसके साथ। और अगर आप, इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही एग्री करें, लेकिन अगर आपने डिसएग्री भी करना है तो आपने सिर्फ अपना कंसर्न शो करना है, आपने डायरेक्टली उसके साथ डिसएग्री नहीं करना, उसको उनको जज नहीं करना ताकि कि उसको बुरा ना लगे। तो हमेशा क्लाइंट पे फोकस रख के आपने इस थेरेपी को लेके एम्पैथी, एम्पैथी ऑब्वियसली आपने एम्पैथी और सिंपैथी में फ़र्क यही होना होता है कि सिंपैथी में आप कहते हो कि मैं, मुझे अफसोस हुआ आपके साथ ये हुआ, लेकिन एम्पैथी में ये होगा कि एम्पैथी में उसको फील करवाना है कि वाकई आप उसको सुनने वाले हैं, कोई सुनने वाला है क्लाइंट का। और फिर आपने फर्दर उसको ऐसे स्टेटमेंट्स देने हैं या ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिससे वो और मजीद आपको जो है वो बातें बता सके। ये नहीं कि आपने कह दिया कि बस मुझे अफसोस हो गया, बात खत्म, वो तो फिर आगे और नहीं बताएगा। आपने और बात से ओपन, जो सोक्रेटिक क्वेश्चन हमने सीखी थी ना, वो वही टेक्निक हमने इधर भी यूज करनी है एम्पैथी में, कि आपने और मजीद उससे इंफॉर्मेशन जनरेट करनी होती है। अब नॉन डायरेक्टिवनेस में यही बात मैंने की कि आपने डायरेक्टिव नहीं होना, आपने जजमेंटल नहीं होना, आपने क्लाइंट को रियलाइज करवाना है कि आप क्या समझते हो कि आपके प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि मैंने पहले बात की कि थेरेपी का इंचार्ज आपने क्लाइंट को बनाना है, खुद नहीं बनना। यही तो डिफरेंस है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का और बाकी हमारे पास जो साइकोथेरेपीज होती हैं।
तो फर्दर अदर टेक्निक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग, जो वो बात करें उसको दोबारा आपने अपने रिफ्लेक्ट कर देना है। ओपन क्वेश्चनिंग, ऐसा क्वेश्चन करें कि वो दोबारा खुल के ओपन होके बात करें। फिर फ्रेजिंग, एक लॉन्ग सस्टेंस स्टेटमेंट अगर क्लाइंट बोलता है तो उसको अपने ही वर्डिंग में फिर फ्रेज करके दोबारा उसको बोल देना है एक प्रॉपर वे। इंकरेजर, अगर वो कोई बात करते हैं तो उसकी बात को इंकरेज करें, इस तरह फील करवाएं कि हाँ आप एग्री हैं इसके साथ, इस टाइप के वो हम करते हैं। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.